व्यवस्था की ना, जिनका भी आप नाम ले रहे थे, वो व्यवस्था इसीलिए हर 5 साल के बाद वो इसीलिए व्यवस्था है कि जनता अगर असंतुष्ट है तो वो अपने वोट से चोट करती है। इसलिए कृष्ण कुटेल जी, मुझे लगता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो भाई जनता तो देख रही है ना। नरेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी सत्यव्रत शास्त्री जी ने कहा कि अभी जो कल जो मीटिंग हुई कार्यकर्ताओं के साथ में, उसमें मुख्यमंत्री के सामने जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने इन बातों को रखा, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि ये सब मांगे हम मान रहे हैं। शास्त्री जी, क्या आपको भरोसा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने किस संगठन के लोगों से क्या कहा ये तो हमें पता नहीं। हम इतना जानते हैं कि जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो शहरी निकाय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव हैं, वो प्रतिनिधि हैं सरकार के, और सरकार हमसे वायदा कर रही है और अक्टूबर से मई तक उस वायदे को पूरा नहीं कर रही है, तो हम तो ऐसा समझ रहे हैं कि सरकार, हम तो अपने आप को ठगा सा समझ रहे हैं। अभी सत्यव्रत जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने कर्मचारियों का कोई उधार नहीं रखा। मैं आपको बता दूं, कोविड काल में प्रदेश के कर्मचारियों ने बड़ी ईमानदारी से जनता की सेवा की और दर्जनों कर्मचारियों की जान गई, और एक दिन की दिहाड़ी भी उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की। डीए का, हमारा जो डीए था वो फ्रीज कर दिया 18 महीने का। प्रदेश के कर्मचारियों का 3,500 करोड़ रुपया एरियर का सरकार ने हमारा नहीं दिया। 8वां वेतन आयोग गठित करने की सरकार बात नहीं कर रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना करके हमारे वर्षों से लगे कच्चे पार्ट 1 के कर्मचारियों को एक तरीके से आजीवन कच्ची नौकरी की जंजीरों में जकड़ के रख दिया। प्रदेश के जो सबसे गरीब आदमी हैं, जो सफाई सीवर का काम करते हैं, उनको ठेकेदारी की दलदल में धकेल रहे हैं। वो ठेकेदारों के गुलाम हो गए हैं, पक्का उनको नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर के हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार बात कर रही है, इन मांगों को जायज मानती है, लागू नहीं करती। अब हमने ये तय कर लिया है कि हम माननीयों के दरवाजे पर जा रहे हैं। ये जो ज्ञापन दे रहे हैं जिसपे आज चर्चा हो रही है, इसके बाद हम 28 मई को रैली करेंगे जींद में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले। और ये निश्चित बात है कि अगर सरकार ने शिक्षा के, स्वास्थ्य के, यातायात यानी कि रोडवेज के, और जो जनता को सुविधाएं देने वाले महकमे हैं, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए, उनमें रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए और काम नहीं किया, तो निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया, कच्चे आदमियों को पक्का करने की नीति नहीं बनाई। अब सत्यव्रत जो है ना शास्त्री जी कह रहे हैं, मैं पूछूंगा 9 साल में एक भी नीति बनाई है रेगुलर करने की कच्चे आदमियों को? मुझे बताइए नरेश जी। मैं जवाब ले लेता हूँ सत्यव्रत शास्त्री जी। ठीक है कुटेल जी, एक सेकंड, मैं जवाब लेता हूँ। सत्यव्रत शास्त्री जी, ये कर्मचारियों को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? अगर आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे हैं, इन लोगों के साथ भी मांगों पर सहमति बना रहे हैं, तो फिर ये भरोसा क्यों नहीं है कर्मचारियों को? विरोध पर क्यों है? सत्यव्रत शास्त्री जी, यहाँ बैठे कर्मचारी नेता और कर्मचारी 6 महीने हो गए। मैं जवाब ले रहा हूँ नरेश जी, एक सेकंड। हाँ सत्यव्रत शास्त्री। सुनिए नरेश जी सुनिए, मैं भी कर्मचारी रहा हूँ। आप शास्त्री कहाँ से हैं कैसे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं संस्कृत लेक्चर और शास्त्री रहा हूँ और 25 साल मेरी सर्विस रही है। यहाँ बैठे हैं कर्मचारी नेता और कर्मचारी है फील्ड में। कर्मचारी नेता यदि हाँ करके जाएगा, मेरी बातों की हाँ करेगा कि सरकार ठीक है, तो नेतागिरी कैसे चलेगी? नेतागिरी तो संघर्ष में है, नेतागिरी तो सरकार के विरोध में है, लेकिन वो किसी भी सरकार हो उसके विरोध में रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के समय में ही विरोध है, और ऐसा जो मानते हैं वो खुद गलत है, क्योंकि कर्मचारियों की मांगे समय के साथ निरंतर बगी रहती है। जरूरी बात नहीं है, बात इतनी है, पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या? अगर आपने बात हमसे की है, माना है, तो उनके पत्र जारी नरेश जी, मैं पर आ रहा हूँ ना, ये शास्त्री पढ़ का नरेश जी, ये सब चीजें